मारिया नाम की एक खूबसूरत लड़की जो अपने हाथों से ऐसा खुशबूदार इत्र बनाती थी कि लोग उसकी खुशबू सूंघकर खींचे चले आते। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों का मेला लगा रहता था, लेकिन एक दिन अचानक बाजी पलट गई। जो लोग कल तक मारिया के दीवाने थे, आज वे पड़ोस की दुकान पर भीड़ लगा रहे थे। मारिया की दुकान पर सन्नाटा पसर गया। एक शाम उदास मारिया बस एक ग्राहक का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां अचानक एक जिन्न आ धमका। उसने मारिया से कहा, तेरी दुकान पर काला जादू हुआ है। अगर चाहती है कि सब पहले जैसा हो जाए तो मेरे लिए खास खुशबूदार इत्र बना और आज की एक रात मेरे साथ इसी दुकान में गुजार। मजबूरी में मारिया मान गई, लेकिन उस बंद दुकान में उस रात जिन्न ने मारिया के साथ क्या किया और क्या अगली सुबह मारिया की दुकान पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लौटी? ये जानने के लिए कहानी को आखिरी तक देखे। ये दुकान थी मारिया की। मारिया एक बेहद सादगी पसंद और मेहनती लड़की जिसके हाथों में मानो कोई जादू था। वह अपनी माँ फलक के साथ मिलकर घर पर ही इत्र और गुलाब जल बनाती थी। उनकी दुकान छोटी थी, लेकिन वहां बनने वाला शाम अवध और रूह गुलाब इत्र इतना मशहूर था कि लोग दूर दराज के शहरों से खींचे चले आते थे। मारिया की माँ फलक अक्सर कहती थी, बेटी, इत्र सिर्फ फूलों का रस नहीं होता, इसमें बनाने वाले की नीयत की खुशबू भी होती है। और वाकई मारिया की नीयत आईने की तरह साफ थी। लेकिन उसी गली के दूसरे कोने पर एक और दुकान थी, साबा की। साबा की दुकान बड़ी थी, सजावट भी शान और शौकत वाली थी, मगर उसके इत्र में वो बात नहीं थी जो मारिया के हाथ में थी। साबा की दुकान पर सन्नाटा पसरा रहता, जबकि मारिया की दुकान पर ग्राहकों की कतार लगी रहती। साबा अपनी दुकान की देहरी पर बैठी मारिया की भीड़ को देख देख कर कुढ़ती रहती। उसकी आंखों में जलन की आग जल रही थी। एक शाम जब मारिया अपनी दुकान बंद करके घर जा रही थी, साबा ने उसे घूरते हुए मन ही मन कहा, बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी इस खुशबू पर। देख लेना मारिया, कल से तेरी दुकान पर मक्खियां भिनभिनाएंगी, ग्राहक नहीं। साबा घर पहुंची और अपनी माँ नारगिश के सामने रोने लगी। नारगिश कोई साधारण औरत नहीं थी। मोहल्ले के लोग उससे डरते थे। उसकी आंखें हमेशा सुर्ख रहती थीं और उसके घर से अजीबोगरीब बदबू आती थी। लोग कहते थे कि नारगिश सिफली इल्म, काला जादू जानती है। बेटी के आंसू देख नारगिश की ममता नहीं, बल्कि उसका शैतानी रूप जाग उठा। उसने साबा के सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी खुरदरी आवाज में कहा, रो मत मेरी गुड़िया, उस मारिया की किस्मत की लकीरें मैं मिटा दूंगी। कल से उसकी दुकान पर बरकत नहीं, सिर्फ बद्दुआ बरसेगी। उसी रात जब पूरा शहर सो रहा था, नारगिश ने अपने घर के एक अंधेरे कमरे में कुछ जलाया। सड़े हुए मांस और पुराने कफन जैसी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने कुछ मंत्र पढ़े और एक काले कपड़े में बंधी हुई राख साबा को दी। इसे मारिया की दुकान की चौखट पर छिड़क देना, नारगिश ने कहा। इसके बाद जो भी वहां जाएगा उसे खुशबू नहीं, मौत की गंध आएगी। अगली सुबह मारिया और फलक हमेशा की तरह उत्साह के साथ दुकान पर पहुंचे। उन्होंने ताजे बने इत्र की शीशियां सजाईं, लेकिन आज कुछ अजीब था। सुबह से दोपहर हो गई, मगर एक भी ग्राहक दुकान की सीढ़ियां नहीं चढ़ा। जो लोग उधर से गुजरते वे नाक पर रुमाल रख लेते और साबा की दुकान की तरफ मुड़ जाते। मारिया हैरान थी। अम्मी, आज क्या हो गया? क्या हमारे इत्र में कोई कमी रह गई? उसने घबरा कर पूछा। फलक ने इत्र सूंघा। नहीं बेटी, खुशबू तो वही है, लाजवाब। शायद आज दिन ही खराब है, लेकिन यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। एक हफ्ता बीत गया। मारिया की दुकान पर वीरानी छा गई। घर में राशन खत्म होने लगा। जो ग्राहक बरसों से उनके वफादार थे, वे अब साबा की दुकान से इत्र खरीद रहे थे। साबा दूर से मारिया को देखकर क्रूरता से मुस्कुराती। मारिया को यह देखकर गहरा सदमा लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सबकी पसंद कैसे बदल गई। उसे क्या पता था कि उसकी दुकान के चारों ओर एक रूहानी जाल बिछा दिया गया है, जो ग्राहकों की अक्ल पर पर्दा डाल रहा है। एक शाम भारी बारिश हो रही थी। सड़क पर कोई नहीं था। मारिया अपनी खाली दुकान में बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। बिजली कड़क रही थी और हवाओं का शोर डरावना था। माँ घर पर बीमार थी और दवा के लिए पैसे नहीं थे। मारिया ने सोचा, आज अगर कोई ना आया तो दुकान हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। तभी दुकान के बाहर एक भारी कदमों की आहट हुई। हवा का रुख बदल गया। बारिश की बूंदों के बीच एक अजीब सी महक आई, मिट्टी और कस्तूरी की मिली जुली गंध। मारिया ने नजर उठाकर देखा। दरवाजे पर एक लंबा साया खड़ा था।
उसने काले रंग का लबादा ओढ़ रखा था और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। क्या दुकान खुली है? एक आवाज आई। आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि मारिया के रोंगटे खड़े हो गए। मारिया ने कांपते हुए कहा, जी खुली है। आपको क्या चाहिए? वह साया अंदर आया। रोशनी की हल्की लौ में मारिया ने देखा कि वह इंसान नहीं लग रहा था। उसकी ऊंचाई सामान्य से ज्यादा थी और उसकी आंखों में अंगारों जैसी चमक थी। वह अजनबी बोला, मुझे वो इत्र चाहिए जो रूह को सुकून दे। सुना है तुम बहुत अच्छा इत्र बनाती हो, लेकिन अफसोस तुम्हारी दुकान पर तो मौत का पहरा है। मारिया का दिल धक से रह गया। आप क्या कह रहे हैं? अजनबी ने एक गहरी सांस ली और कहा, लड़की, तुम और तुम्हारी मां मासूम हैं, लेकिन तुम्हारी दुकान पर सिफली जादू किया गया है। किसी ने तुम्हारी बरकत को बांध दिया है। यही वजह है कि लोग तुम्हारे पास नहीं आते। उन्हें तुम्हारी दुकान से बदबू आती है। मारिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जादू? लेकिन हमारा किसने क्या बिगाड़ा है? वह अजनबी, जो असल में एक जिन्न था, थोड़ा आगे झुका। उसका नाम जाफर था, सदियों पुराना एक जिन्न। जाफर ने कहा, यह काम उसी का है जो तुम्हारी बर्बादी पर हंस रहा है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं यह जादू तोड़ सकता हूँ। सारे ग्राहक वापस आ जाएंगे, तुम्हारी दौलत वापस आ जाएगी। लेकिन मारिया ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है। जाफर की आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर गई। मेरी एक शर्त है, मैं सदियों से भटक रहा हूँ। मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। मुझे इंसानी जज्बातों की खुशबू चाहिए। तुम्हें हर रात मेरे लिए एक विशेष इत्र बनाना होगा। एक ऐसा इत्र जिसे सूंघकर मुझे लगे कि मैं जिंदा हूँ। क्या तुम यह कर पाओगी? मारिया डर रही थी, लेकिन गरीबी और माँ की बीमारी का डर जिन्न के डर से बड़ा था। उसने हामी भर दी। मैं बनाऊंगी। मैं आपके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन इत्र बनाऊंगी। जाफर मुस्कुराया। वह मुस्कान खौफनाक भी थी और सुकून देने वाली भी। उसने हवा में हाथ लहराया और कुछ बुदबुदाया। जादू टूट गया है मारिया, जाफर ने कहा। कल देखना, लेकिन याद रखना, सूरज ढलते ही मुझे मेरा इत्र चाहिए। इतना कहकर वह हवा में ओझल हो गया। अगले दिन जैसे चमत्कार हो गया। सुबह दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग कह रहे थे, अरे मारिया, इतने दिन तुम कहाँ थी? हमें लगा दुकान बंद हो गई। साबा और नारगिश अपनी दुकान से यह सब देखकर दंग रह गई। नारगिश का काला जादू इतनी आसानी से कैसे टूट गया? मारिया खुश थी, पैसे आ रहे थे, माँ की दवा आ गई। लेकिन जैसे ही शाम होती, मारिया के दिल की धड़कन बढ़ जाती। रात के ठीक 12 बजे जाफर आता। मारिया उसके लिए पूरी रात जागकर इत्र बनाती। लेकिन यह साधारण इत्र नहीं था। जाफर उसे अजीबो गरीब चीजें लाने को कहता। कभी चांदनी रात में खिले हुए रात की रानी के फूल, तो कभी पुराने खंडहर की मिट्टी। जैसे जैसे मारिया इत्र बनाती, उसे महसूस होता कि वह अपनी ही दुनिया से दूर होती जा रही है। इत्र बनाते वक्त उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की, कभी पाजेब की छनछनाहट। उसे लगने लगा कि वह अकेली नहीं है, बल्कि उसके आसपास कई अदृश्य साएं मौजूद हैं। एक रात इत्र बनाते समय मारिया ने जाफर से पूछ ही लिया, आप इतने उदास क्यों हैं और आपको यह कैसी खुशबू चाहिए? जाफर ने उस रात मारिया को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह किसी जमाने में बगदाद के शाही बागों का रखवाला था, लेकिन एक श्राप के कारण उसे अपनी दुनिया से निकाल दिया गया। इंसानों की खुशबू में भावनाएं होती हैं मारिया, जाफर ने कहा। मैं उन भावनाओं को सूंघकर अपने वजूद को महसूस करता हूँ। धीरे धीरे मारिया के मन से जिन्न का डर कम होने लगा और एक अजीब सी हमदर्दी जागने लगी। वह समझने लगी थी कि यह जिन्न बुरा नहीं है, बस अकेला है। लेकिन इस दोस्ती की कीमत मारिया की रूह चुका रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसे रूहानी दुनिया की चीजें दिखाई देने लगीं। रास्ते चलते साए, दीवारों में फुसफुसाहट। उधर नारगिश बेचैन हो उठी थी। उसका जादू टूट चुका था और मारिया की तरक्की उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपनी शक्तियों से पता लगाने की कोशिश की कि आखिर मारिया की मदद कौन कर रहा है। एक रात नारगिश ने एक भयानक अनुष्ठान किया और एक पिशाच को बुलाया। उस पिशाच ने उसे बताया, मारिया के पास एक शक्तिशाली जिन्न है जाफर, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन नारगिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जाफर, वही जिसे खुशबू की तलब है? तब तो काम और आसान हो गया। अगली रात जब मारिया जाफर के लिए इत्र बना रही थी,
जाफर बहुत गंभीर दिख रहा था। मारिया, जाफर ने भारी आवाज में कहा, एक बड़ा खतरा है। मुझे आज पता चला कि साबा की माँ नारगिश कोई साधारण डायन नहीं है। मारिया ने पूछा, तो वो कौन है? वो एक खुशबू निगलने वाली रूह है, जाफर ने खुलासा किया। वह सिर्फ इत्र बनाने वालों से नफरत नहीं करती, बल्कि वह उनकी रूह पीती है। जो लड़कियां बेहतरीन खुशबू बनाती हैं, उनकी रूह में एक अलग नूर होता है। नारगिश तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती, वह तुम्हें पकाना चाहती है। यह जलन, यह प्रतियोगिता, यह सब एक नाटक है ताकि तुम दबाव में आकर अपनी रूह की सारी ताकत इत्र में डाल दो और अंत में वह तुम्हें और तुम्हारे बनाए इत्र को पी जाए। मारिया कांप उठी। तो अब क्या होगा? क्या वह मुझे मार डालेगी? वह आज रात ही हमला करेगी, जाफर ने कहा। आज अमावस है, उसकी ताकत चरम पर होगी, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता। जिन्नात के कानूनों के मुताबिक मैं किसी इंसान को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वह मुझ पर हमला न करे। तुम्हें खुद अपनी हिफाजत करनी होगी। मैं एक मामूली लड़की हूं, मैं एक डायन से कैसे लड़ूंगी? मारिया रो पड़ी। तुम इत्र बनाती हो मारिया, जाफर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इत्र रसायनों का खेल नहीं, रूहों का मेल है। तुम्हें आज रात एक ऐसा इत्र बनाना होगा जो नारगिश की बदबूदार रूह को जला दे। नूर ए हक, सच्चाई की रोशनी। रात गहरा गई थी। मारिया की दुकान के बाहर कुत्ते रो रहे थे। अचानक दुकान का दरवाजा जोर से खुला और हवा के साथ नारगिश और साबा अंदर दाखिल हुई। नारगिश अब इंसानी रूप में नहीं थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा और काला पड़ चुका था। साबा उसके पीछे एक कठपुतली की तरह खड़ी थी, जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। बहुत खेल लिया जिन्न के साथ, नारगिश की आवाज में खड़खड़ाहट थी। अब तेरी खुशबू मेरी होगी। नारगिश ने हवा में हाथ उठाया और मारिया की तरफ एक काली ऊर्जा फेंकी। मारिया चीख पड़ी और पीछे गिरी। जाफर बीच में आया। उसने एक दीवार की तरह उस वार को रोका, लेकिन नारगिश ने एक पुराना मंत्र पढ़ा जो जिन्हों को भी कैद कर सकता था। जाफर तड़पने लगा। मारिया, बनाओ उसे, जल्दी! जाफर चिल्लाया। मारिया घिसटते हुए अपनी मेज तक पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया कि उसकी मां ने क्या कहा था, इत्र में बनाने वाले की नियत होती है। मारिया ने गुलाब जल उठाया, उसमें केसर डाला और फिर अपनी उंगली काटकर खून की एक बूंद मिलाई। नफरत के खिलाफ प्यार की निशानी। उसने अल्लाह का नाम लिया और अपनी सारी रूहानी ताकत, अपनी मां का प्यार और अपनी सच्चाई उस शीशी में डाल दी। नारगिश जाफर को लगभग काबू कर चुकी थी। वह मारिया की तरफ बढ़ी। उसका मुंह अजीब तरीके से भरा हो गया था, जैसे वह पूरी मारिया को निगल जाएगी। ला मुझे दे यह रूहानी इत्र, नारगिश चिल्लाई। मारिया ने शीशी का ढक्कन खोला। उस शीशी से कोई साधारण खुशबू नहीं निकली। उसमें से तेज सफेद रोशनी के साथ एक ऐसी पाक और पवित्र महक निकली कि पूरा कमरा रोशन हो गया। यह महक जन्नत के फूलों जैसी थी, जो किसी भी शैतानी ताकत के लिए तेजाब के समान थी। नहीं, नारगिश चीखी। वह पवित्र खुशबू उसके नथुनों में घुस गई और उसके अंदर की काली रूह को जलाने लगी। नारगिश का शरीर धुएं की तरह पिघलने लगा। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि कांच की शीशियां चटक गईं। साबा, जो अब तक बेहोशी की हालत में थी, धराम से गिर पड़ी। नारगिश एक काले धुएं का गुबार बनकर रह गई और फिर हमेशा के लिए हवा में विलीन हो गई। धुआं छंट गया। दुकान में अब सिर्फ गुलाब और चंदन की भीनी भीनी खुशबू बची थी। जाफर, जो अब आजाद था, धीरे से खड़ा हुआ। मारिया हाँफ रही थी। उसके हाथ में खाली शीशी थी। जाफर मारिया के पास आया। उसकी आंखों में अब वो अकेलापन नहीं था। तुमने कर दिखाया मारिया। तुम्हारी रूह की खुशबू ने उसे खत्म कर दिया। क्या अब आप चले जाएंगे? मारिया ने पूछा। उसे महसूस हुआ कि वह इस जिन्न को याद करेगी। जाफर मुस्कुराया। मेरा मकसद पूरा हुआ। मैंने सदियों बाद एक सच्ची इंसान की खुशबू महसूस की। मेरा अकेलापन दूर हो गया। अब मुझे लौटना होगा। उसने मारिया के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी दुकान अब हमेशा आबाद रहेगी। कोई जादू, कोई नजर इसे नहीं बांध सकेगी। लेकिन याद रखना, असली जादू तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे ईमान में है। जाफर धीरे धीरे हवा में घुल गया, जैसे इत्र की खुशबू हवा में घुल जाती है। सुबह हुई। साबा को जब होश आया तो उसे पिछली रात का कुछ याद नहीं था। नारगिश के गायब होने के बाद साबा का स्वभाव भी बदल गया, जैसे उस पर से कोई बुरा साया हट गया हो। उसने मारिया से माफी मांगी और अपनी हार स्वीकार कर ली।
मारिया और फलक की दुकान अब शहर की सबसे मशहूर दुकान बन गई थी। लोग कहते थे कि मारिया के हाथों से बने इत्र में एक रूहानी सुकून मिलता है। मारिया कभी कभी शाम को अकेले बैठती और हवा में